हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह 16 21 को पूछा गया था। ये 25वां सेट है। इससे पहले हम लोग 24 सेट देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। ये है आपको ए, विवेक एक्सप्रेस। तो दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाले रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती हैं। ठीक है, यह ट्रेन 82 घंटा 50 मिनट में 4200 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करती हैं। ठीक है, भारत में रेल परिवहन माल ढुलाई एवं यात्रियों के यातायात का प्रमुख साधन है। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। देश का लगभग 3/4 यात्री परिवहन तथा लगभग 60% माल रेलों के माध्यम से पूरा किया जाता है। समझौता एक्सप्रेस भारत व पाकिस्तान के बीच चलाई जाती थी। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय खालिस्तान को जाता है। ये जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के मुख्य तत्व हैं कृषि क्षेत्र का विस्तार, दोहरी फसल प्रणाली, उन्नत आनुवंशिकी बीजों का उपयोग। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल शास्त्री थे। चंद्रशेखर सीमा इन्हीं के द्वारा दिया गया है। चंद्रशेखर सीमा द्वारा तारों का द्रव्यमान जो है मापा जाता है। एक चंद्रशेखर सीमा होता है 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान होता है 1.99 गुने 10⁻30 kg। ठीक है, उसके बाद देखिए, ब्लैक होल के बारे में जो है इन्होंने सर्वप्रथम बताया था। ठीक है, उसके बाद बोसॉन और फर्मियान भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में खाली स्थान के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। सी ऑप्शन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी जी फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 4 जनवरी 1916 में ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। BHU एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। महात्मा गांधी वर्ष 1893 में एक गुजराती व्यापारी सेठ अब्दुल्लाह का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इसी उपलक्ष्य की स्मृति में वर्ष 2003 में से प्रति वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण में अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी जी को जो सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। वर्ष खाली स्थान में सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। बी 1869 वर्ष 1869 में सुएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बॉम्बे वर्तमान मुंबई के संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में जो है सनाई प्रायद्वीप के सुएज स्थल संधि से काटकर किया गया। सुएज नहर की लंबाई लगभग 168 किलोमीटर है। सुएज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट शहीद पतन है। सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर जो पोर्ट सुएज स्थित है। नेक्स्ट है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन। अब देखिए, तो पूर्ण वर्ग कब होगा? तो देखिए, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या है। अगर आप घटाते हैं इसमें से, यहाँ पे कितना 2 2 4 देखिए, तो ये हो जाएगा कितना 324। ये हो जाएगा आपको इतना 324। ठीक है, और 1 2 3 यहाँ पे 0 2 2 4 2 6 अंक के बाद और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको। ठीक है।
ठीक है, यानी 0.018, ये इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि खाली स्थान एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो सी, ओरियन। ठीक है, ओरियन। तो देखिए, ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और देखिए, शर्मिष्ठा या कैसियोपिया एक तारामंडल है जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा जारी की गई 48 तारामंडल की सूची में शामिल है। सप्तर्षि तारामंडल सामान्यतः पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। तारों का समूह को तारामंडल कहते हैं। किसी तारा, ग्रह या नए ब्रह्मांडीय पिंडों का नाम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, 7 नंबर की यदि बात करें तो कहता कि वह 3 संख्याएं ज्ञात करें जिसका अनुपात इतना इतना और उनका महत्तम समावर्तक 7 है। तो बी ऑप्शन। तो देखिए, ये हो जाएगा 21। कहता कि वह 3 जो है संख्याएं ज्ञात करें जिनका अनुपात दे दिया गया है और महत्तम दे दिया गया है। तो देखिए, अनुपात को 900 से गुना कर दीजिए, तो 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। तो यही जो है इसका संख्या हो जाएगा। तो चूंकि संख्या हमेशा महत्तम समावर्तक का गुणज होता है। नेक्स्ट देखिए, कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कहता 20 पुस्तकें इतना रुपये में बेचता है तो 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो एक आदमी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हमको निकालना है क्रय मूल्य। ठीक है, तो सीपी निकालना है और ये क्या है, विक्रय मूल्य दे दिया गया है। तो विक्रय मूल्य है 1800। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है 1800, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने 100। ठीक, अब बट्टा में लाभ। अब देखिए, अगर एक का क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 मान लेते हैं तो 5 एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1, तो 5 पुस्तक का जो है यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 20 का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20 पुस्तक का क्रय मूल्य 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है तो टोटल कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से टोटल हो जाएगा 20 और 5 25 लाभ। तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा में लाभ 25। ठीक है, तो यहाँ से जो हो जाएगा, आप इसको काट लीजिए, 25 चौका 100, 28 चौक 72, यहाँ पे जो है 28 चौक 72। अब देखिए यहाँ पे जो है नीचे में, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक पुस्तक का क्रय मूल्य। ठीक है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य यदि हम मान लेते हैं 1, ठीक है, तो 5 पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कर रहा है, तो 5 पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा 5। ठीक है, 5 पुस्तक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 20 पुस्तक का, तब तो 20 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 20 पुस्तक का क्रय मूल्य 20 हो जाएगा। 20 पुस्तक का क्रय मूल्य 20 होने वाला है। अब देखिए लाभ, अब यहाँ पे लाभ निकाल लीजिए। तो कह रहा है कि 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 5 पुस्तक का क्रय मूल्य 5 है, तो यही उसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको 5 निकल, उसके बाद यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो कितना है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 20 + 5 यानी 25। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना निकल गया, 25 निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए तो 25 यूनिट का मान तो दे ही दिया गया 1800। ठीक, कितना है 1800। तो हमको कहता है, तो यहाँ से देखिए 25 का इतना है, तो कह रहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, और क्रय मूल्य तो 1 यूनिट माने थे, तो 25 का इतना है, तो 1 का कितना होगा 1800 बट्टा में 25। ठीक है, 1800 बट्टा में 25, 25 चौका 100, ये कट के कितना होगा 18 चौक 72, कितना हो गया
तो ये हो गया 72। तो 1 यूनिट का मान 72, तो एक पुस्तक का केवल 1 यूनिट था यानी 72 रुपया, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। देखिए कहा था कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के इतना 3/4 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे यदि हम मानते हैं मूलधन को 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो ब्याज क्या होगा, ब्याज हो जाएगा 100। अब कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4 के बराबर होगा। ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है, 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4, 25 चौका 125 दिया 75। तो यहाँ से यदि आप देखें ब्याज निकल गया 75, तो रेट निकाल लीजिए। रेट क्या होगा, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुना में समय, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15×5 = 75। तो यहाँ से निकल गया 5%, सी ऑप्शन। तो 9 का होगा सी। 10 नंबर देखिए, XYZ जिलों में कहता 50,000 मतदाता हैं, जिनमें से 20% शहरी मतदाता हैं और 80% ग्रामीण मतदाता हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यदि कुल मतदाता, यदि यहाँ पे देखिए कुल मतदाता कितना है, 50,000, कुल कितना है, तो 50,000 है। इसमें से कहता है 20% की यदि बात करें तो 20% क्या है, शहरी है। 20% यहाँ पे शहरी है, तो यहाँ से 20% यानी कितना हो जाएगा, तो यानी 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, इसका 20% निकालिएगा तो 2 जीरो यहाँ से ख़त्म, 5 दूनी 10, 1 2 3, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 10,000 हो जाएगा। अब देखिए और कह रहा है कि 80% ग्रामीण है, 80% क्या है, ग्रामीण। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, 40,000। अब यहाँ पे देखिए फिर कहता है कि किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ठीक है, 25% ग्रामीण मतदाता कहाँ चले गए, शहर चले गए। अब देखिए 20,000 की यदि बात करें तो कहता है कि 25% इसका जो है 40,000 का 25% ये कहाँ चले गए, शहर चले गए। तो यहाँ से इसका 25% कितना हो जाएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 25 चौका 100, 25 चौका 100 पे डबल जीरो, यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 10,000। अब शहर चले गए तो 10,000 ये और 10,000 ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 20,000। ठीक है, 20,000 हो जाएगा। उसके बाद यदि देखें 10,000 चले गए तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा अब 30,000, 30,000। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आगे पढ़िए, कहता है कि 25% ग्रामीण मतदाता जो है शहर चले गए। ग्रामीण और शहर दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार हैं, 70 मेहनती हैं, 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि शहरी, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से, ग्रामीण और शहरी, तो ये है ग्रामीण और शहरी, इसमें से 60% ईमानदार, तो इसका 60% ईमानदार है, 70% इसी का 70% मेहनती है, इसी का 70% मेहनती है, और इसी का जो है 35% क्या है, ईमानदार है। तो ये निकाल लीजिए, तो इसका 60% निकल जाएगा 12,000। ठीक है, और 70% निकल जाएगा 14,000 और 35% निकल जाएगा 7,000। ठीक है, इसी प्रकार यदि देखिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका यदि 60 और 3,000 यहाँ 30,000 जो बचा है, इसका 60%, 70% और 35% निकालिएगा तो ये निकल जाएगा 18,000। ठीक है, उसके बाद निकल जाएगा 21,000। ठीक है, और उसके बाद यदि 35% निकालिएगा
तो ये निकल जाएगा 10,500। कितना? 10,500। 500। अब यहाँ पे देखिए, उम्मीदवार ए को मिले अभिष्ट वोट। उम्मीदवार ए को मिले अभिष्ट वोट। तो यहाँ पे उम्मीदवार ए को जो मिलेगा अभिष्ट वोट कितना मिलेगा? तो 30,000 माइनस, ठीक है, 30,000 माइनस 10,500, ठीक है, 30,000 माइनस 10,000 कितना? तो 30,000 माइनस 10,000, 10,500, ये निकल जाएगा कितना? 19,500। इसी प्रकार उम्मीदवार बी को कितना वोट मिलेगा? तो 20,000 में से 7,000 घटा दीजिए, यानी 13,000, ठीक है। अब नोटा के पक्ष में कितना वोट मिलेगा? तो 7,000 प्लस 1,000, 10,500, यानी 17 एक कितना? तो ये मिल जाएगा आपको 17,500। 17,000। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए, कहता इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है। तो ये गुना करिए तो 7 7 का क्यूब 343, 343, फिर 7 से गुना करना, 7 या 21, 7 चौक 28, तो 30, 7 या 21, 3 24, फिर 7 से गुना कीजिएगा 7 0 28 16, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 16 8 0 7 और यहाँ पे दशमलव, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब देखिए, कथा 4 संक्षिप्त, कथा और संगत शब्द को इसमें छांटना है। तो यहाँ पे देखिए, एनटीपीसी, भेल और सेल ये तीनों भारत की नवरत्न कंपनियां हैं, जबकि सीआरपीएफ भारत का एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता खाली स्थान कोशिका एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर जो कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो यह है लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। ये जो है किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ जो है खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटान वाला अंग है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के साथ साथ कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को भी पाचित करके कोशिका को साफ रखते हैं। लाइसोसोम गोल्जी उपकरण द्वारा निर्मित जो है झिल्ली युक्त गोले होते हैं, ठीक है। और कहता है इसमें जो हाइड्रोलाइटिक जो है एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन पदार्थों को माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकृत कर देता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए डब्लू को लिखा गया है, डब्लू आता है डब्लू और ए, तो डब्लू 23 पे, ए 1 पे, यहाँ पे जोड़ के 24, आई आता है 9 पे, टी आता है 20 पे, इसको जोड़ के 29, ठीक है, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे, इसको जोड़ के 23। तो इसी प्रकार जे की यदि बात करें, जे आता है 10 पे, यू आता है 21 पे, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 31, तो 31। उसके बाद यू आता है, एम आता है 13 पे, पी आता है 16 पे, ये हो जाएगा 29। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 15। देखिए, कहता संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर खालिस्तान को की गई थी। तो ए ऑप्शन। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 1934-35 की अवधि में राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 58 थी। द्वितीय इटली अबिसिनिया युद्ध के दौरान राष्ट्र संघ ने इटली के सैनिकों पर रेड क्रॉस के मेडिकल तंबू को लक्ष्य बनाने का आरोप लगाया, ठीक है। बेनिटो मुसोलिनी ने कहा था कि संघ तभी तक अच्छा है जब तक जो है गौरैया चिल्लाती है, लेकिन जब चीलें झगड़ती हैं तो राष्ट्र संघ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर है संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम सत्र जो वेस्टमिंस्टर भवन में 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क के जो मैनहट्टन में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर ही उसका संविधान है। इसमें कुल 19
अध्याय है। यूएन चार्टर को 111 अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।